हेलो, मेरा नाम बासित अहमद शेख है। मैं श्रीनगर से हूँ। मैंने एमएससी मैथमेटिक्स आईआईटी पलक्कड़ से 2024 में कंप्लीट किया है। जो आज का हमारा टॉपिक है, वो नंबर सिस्टम ही कंटिन्यूअसली चलेगा। लेकिन जो नंबर सिस्टम में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, वो है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो हेडिंग लिखिए। इससे पहले कि मैं इस पे आ जाऊं, मैं दो टर्म्स को डिफाइन करूंगा। एक है फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। फेस वैल्यू एक डिजिट का क्या होता है? इट इज द डिजिट इटसेल्फ। ये जो भी नंबर होगा उसमें जो डिजिट होगा उसका अगर हम फेस वैल्यू चेक करेंगे तो वो डिजिट खुद आएगा। जैसे 7218, इसमें 8 का फेस वैल्यू है 8, 1 का फेस वैल्यू है 1, 2 का फेस वैल्यू है 2, 7 का फेस वैल्यू है 7, है ना। इसके बाद हम प्लेस वैल्यू पे आएंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, ये क्या होता है? एक तो हमने फेस वैल्यू पहले ही डिफाइन किया। प्लेस वैल्यू क्या होता है? द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट multiplied by its place, which it occupies। फेस वैल्यू हम एक डिजिट का ऐसे डिफाइन करेंगे। एक तो इस प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो पहले ही किया है। प्लेस वैल्यू हम एक डिजिट का ऐसे डिफाइन करेंगे, जो इसका फेस वैल्यू होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो इसकी प्लेस होगी जहां पे ये बैठा होगा। ठीक है। और हम जानेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में ऑफ ए डिजिट। अगर हमारे पास कोई भी नंबर होगा वो इसी तरह का होगा। एक है A3, A2, A1, A0, है ना। A0 को 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर k, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। जो यहाँ पे फिक्स में आ रहा है, नीचे जो आ रहा है a के, वही 10 के ऊपर पावर में लिख दिया हमने। इसको हम वंस प्लेस बोलेंगे, इसको टेंस प्लेस, इसको हंड्रेड्स, इसको थाउजेंड्स, इसको 10 टू द पावर k प्लेस, है ना, बोलेंगे। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे 317894, अगर हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, हमें बोला गया कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो हम फेस वैल्यू लिखेंगे। फेस वैल्यू 8 का क्या है? 8, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 3, है ना, 10 टू द पावर 3, तो ये 800 आएगा, है ना। अगर 7 का प्लेस वैल्यू चेक करना होगा तो 7 इंटू 10 टू द पावर 4, 730, है ना, 7 टू द पावर 7 टू द पावर 3, है ना,
7 8 टू द पावर 3 7 टू द पावर 10 टू द पावर 4 है ना, 10 टू द पावर 4 यहाँ पे, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 10 टू द पावर 2 है ना, 8 के बाद 2 0, 7 के बाद 3 0। ये हो गया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इन पे एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एक नंबर दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू of digit 8 in 7 6 3 8 2 1 है ना। प्लेस वैल्यू 8 की क्या है, 8 0 0 है ना, फेस वैल्यू 8 की क्या है, 8 है, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो 7 9 2 आएगा। तो ये इस पे इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। और जो अगर हमें सबसे इजी वे क्या होता है प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, जैसे यही नंबर लेंगे हम n, तो अगर 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 7 के बाद जितने भी नंबर है उनको 0 कर दो। 6 का निकालना है, उसके बाद जितने भी आगे नंबर है, 4 है तो 4 को 0 कर दो। 3 का लिखना है, 3 के बाद जितने भी नंबर है, 3 है तो 3 0, 2 है, 2 के बाद एक नंबर है तो 0, 1 के बाद तो कोई नहीं है तो 1 ही रहेगी। जो यूनिट प्लेस पे कोई भी डिजिट होता है किसी के नंबर पर, उसका फेस वैल्यू इक्वल हो जाता है प्लेस वैल्यू के, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आएंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। अब हमारा जो कोई भी नंबर होगा जिस पे हम बात करेंगे n होगा, तो वो a k -1 a k -2 so on a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 है ना। ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 1 लाख, 10 लाख है ना, फिर ऐसे चलती जाएगी। अगर k हमारा 5 हो गया तो a5 a4, अगर k हमारा k इक्वल टू 5 है ना, तो कितने डिजिट्स आएंगे, 6 डिजिट्स, a5 a4 a3 a2 a1 a0 है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना। जो भी k होगा k + 1 हमारे पास डिजिट्स होंगे। अब हम टेस्ट डिविजिबिलिटी एक नंबर हम के n लेंगे, बड़ा सा नंबर, उसको चेक करेंगे कि ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर हम कब बोलेंगे कि ये नंबर n 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर a0 हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है ना। इनमें से अगर जो यूनिट प्लेस है हमारी a0, वो ये इनमें से कुछ भी हो रहा है, तो हम उस नंबर को बोलेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है। जैसे 3 7 9 2, ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, क्यों, आखिर में 2 आ रहा है। 3 2 1 0 डिवाइड हो रहा है, 0 आ रहा है आखिर में। 3 5 7 9 नहीं हो रहा है, क्यों, 9 आ रहा है आखिर में। डिविजिबिलिटी बाय 3, अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है, उसको हम चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हम क्या करेंगे, उनका सम करेंगे। जैसे a6
6 डिजिट का हमारे पास नंबर दिया हुआ है A5, A4, A3, A2, A1, A0। इनको हम सम करेंगे A5 प्लस A4 प्लस A3 प्लस A2 प्लस A1 प्लस A0। अगर ये सम इनका 3 के टाइप का होगा तो हम बोलेंगे ये जो हमारा गिवन नंबर है इतना बड़ा, वो 3 उसको डिवाइड करता है, 3 से ये नंबर डिवाइड होता है ना। हम एक नंबर लिखेंगे 3158729 4। कितने डिजिट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट्स हैं इसमें। हम इनका सम करेंगे 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 4। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 4, है ना। 4 5 9, 9 और 8 16, 17 17 7 24 25 26 26 35 35 4 39। तो ये 39 है। इसको हम 3 इंटू 13 लिख सकते हैं, है ना। तो ये 3 के टाइप है। तो ये जो हमारा इतना बड़ा नंबर था 3158729 4, ये हमारा डिविजिबल बाय 3 है ना। 3 से ये क्या करना है, हमें सबका सम लेना है। वो 3 का मल्टीपल अगर हो रहा है उनका सम, तो हम पूरे बड़े नंबर को बोलेंगे ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 से अगर हमें कोई नंबर चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, A1 A0 लास्ट के 10s प्लेस और 1s प्लेस पे जो नंबर होंगे उनको हम चेक करेंगे कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 3128, ये इतना बड़ा नंबर है। आखिर के 2 डिजिट हैं 28। ये क्या होता है 7 इंटू 4 28, है ना। 4 से डिवाइड हो रहा है 28, आखिर के 2 डिजिट्स इसके। तो ये पूरा नंबर जो है ये 4 से डिवाइड होगा, है ना। 77992255778110। हमें अगर इसको चेक करना है, इतना बड़ा जो नंबर दिया हुआ है, कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, हमें बस इन दो को देखना है। ये दो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो नंबर है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। अब हम आएंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 सबसे आसान है। क्या करना है, A0 जो है हमारे पास वो या तो 0 हो या तो 5 हो, और या 0 हो या 5 हो। 33510978654321 अगर ये आखिर में 0 आ रहा है तो डिविजिबल बाय 5 है। 332197 आखिर में 0 नहीं आ रहा है या 5 नहीं आ रहा है तो डिविजिबल बाय 5 नहीं है, ठीक है। 3325715, इसमें आखिर में 5 आ रहा है तो डिविजिबल बाय 5 होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 क्या है हमारा, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। 2 और 3 को प्राइम है, 6 इनका मल्टीपल है। 2 को प्राइम का मल्टीपल अगर है हमारा, जैसे 6 है, 12 है, 14 है, 15 है,
18 है ना। इस तरह के जो भी नंबर्स दो को प्राइम के मल्टीपल होंगे, है ना, उनको बस चेक करना है। जो ये दो को प्राइम है, 6 का हम पहले दिखाएंगे, फिर इन पे बात करेंगे। अगर हमें चेक करना है कि एक नंबर दिया हुआ वो 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हमें बस इतना चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो हमारा नंबर जो है 6 से डिवाइड होगा, है ना। जैसे 321, ये 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 डज नॉट डिवाइड दिस, है ना। 3 से चेक ही नहीं करना है। 7 2 5 6, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 से चेक करना है, सबका सम कर दो। 7 + 2 9, 5 + 6 11, 9 + 11 20, 20 3 से डिवाइड होता है? 3 से नहीं होता है। तो 6 से होगा? नहीं होगा। अगर इन दोनों में से एक से भी डिवाइड ना हो रहा हो तो 6 से नहीं होगा। हमने ये नंबर लिख लिया, अब इसको चेक करेंगे 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 2 से होगा? 2 से होगा। 3 से होगा? बस चेक करना है, सबका सम 7 + 6 + 2 + 4 + 5 + 6, है ना। 6 6 6 18, 18 + 12, 18 + 12 30, 3 का मल्टीपल है, 3 से होगा, है ना। तो 2 से भी है, 3 से भी है, तो 6 से, ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। अब हम, जैसे हमने 6 के लिए देखा, 6 दो को प्राइम्स का मल्टीपल होता है, इसी तरह 12 दो को प्राइम्स का मल्टीपल होता है। 12 दो को प्राइम्स का मल्टीपल होता है 3 और 4 का। अगर हमें कोई नंबर चेक करना है कि ये 12 से डिवाइड होता है कि नहीं, हमें बस चेक करना है 3 से होता है और 4 से होता है। अगर 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो 12 से होगा, है ना। क्या ये नंबर 12 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो 97 है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है, 4 से डिवाइड नहीं होगा 97, तो पूरा ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 12 से नहीं होगा, है ना। अगर यहाँ पे 14 लिख दूं, है ना, ये 12 था, अगर यहाँ पे 14 लिख दूं तो 14 2 × 7, है ना। अगर हमें कोई नंबर चेक करना है कि 14 से वो डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें चेक करना है 2 से है कि नहीं और 7 से भी है कि नहीं। अगर दोनों से होगा तो वो 14 से होगा, है ना। 7 8 9 1 2 7, क्या ये 14 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि 2 से नहीं हो रहा है। 2 से नहीं होगा तो ऑब्वियसली 14 से नहीं होगा। 6 7 8 9 2, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? 2 से होगा। 7 से होगा? 7 से क्या? 7 का तो अभी हमने बताया नहीं, ठीक है। 7 का भी बताते हैं, पहले 7 का बताते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 7 कैसे चेक करेंगे हम? अगर हमारे पास A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 इस तरह का नंबर है, ये 6 अंक का है, 7 अंक का भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो हम 3 को जोड़ेंगे यहाँ से, है ना। अगर यहाँ पे A6 होता वो अकेला रहता है ना। फिर हम A2 A1 A0 इसको लिखेंगे, माइनस करेंगे ये वाली,
प्लस करेंगे ये, इसके बाद जो 3 नंबर होंगे, अगर 2 ही होंगे तो 2 ही रखेंगे, 1 ही होगा तो 1 ही होगा, 0 कोई नहीं होगा तो ये खत्म होगा, यहाँ पे 3 होंगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा, ये 6 है ना। जैसे हमारे पास एक नंबर है 760 है ना, 5 8 5 2, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये हमारे पास 7 नंबर्स हैं। तो हम पहले 852 माइनस इसमें क्या करेंगे 605 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर ऐड करेंगे इसमें 7। 852 में से 605 घटा लो तो 200 247 प्लस 7 254 है ना, 254। क्या ये 7 का मल्टीपल है? 21 होता है, 210 होता है, 210 और 210 प्लस 35 45 होगा, 245 होगा। फिर इसके बाद 10 है, 252 होगा, लेकिन 254 251 होगा, 252 होगा, 210 होगा और 35 5 4 245 254 नहीं होगा। तो ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे जो दिया हुआ है तो ये 2 से हो रहा है। अगर हम इसको अब चेक करेंगे 6 7 8 9 2 है ना, इनको जोड़ेंगे, इनको माइनस करेंगे, 8 9 2 माइनस 6 7 5 9 में से 6 8 में से 6 2 25 700 तो मल्टीपल होता है, 125 7 का मल्टीपल होता है कि नहीं? नहीं होता है। 0.25 70 इसमें से घटा दें, 105 105 तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये हमारा जो नंबर है ये 14 का मल्टीपल नहीं है, वो 14 इसका फैक्टर नहीं है, 14 इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो ये था 7 का। अब हम 8 पे आएंगे, डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करेंगे। क्या करना है, जो A2 A1 A0 है इनको देखना है कि ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। अगर ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो हमारा जो n होगा, नंबर होगा, वो पूरा 8 से डिवाइड होगा, है ना। जैसे 3719 824, ये इतना बड़ा नंबर है, हमें बस चेक करना है कि लास्ट के 3 डिजिट्स 824 क्या ये 8 से डिवाइड होगा? हाँ, 103 है ना, 103 इंटू 8, तो ये 8 से डिवाइड होगा। तो हम ये पूरा जो नंबर है 8 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा ये, तो 8 इसका फैक्टर आएगा और दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो 9 पे आएंगे,
9 की चेक करेंगे तो वो जैसे हमने 3 के लिए किया था, जो भी हमारा ए के प्लस 1 अप टू प्लस A3 प्लस A2 प्लस A1 प्लस A0, इनका सम करेंगे। अगर ये 9 के टाइप होगा तो हमारा जो नंबर है ए के, A2, A1, A0, ये 9 से डिवाइड होगा, है ना। अब चेक करेंगे 3, 7, 9, 2, 8, 5, 4, इनका सम करेंगे। 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4, ये 9 बनाएंगे, ये 9 है, ये 9 बनाएगा, 8 रह गया और 3 11 हो गया, तो 9k प्लस 2 आएगा, है ना। तो ये 9k नहीं है इसका सम, तो ये जो है ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। 10 के लिए सिंपल है, 10 के लिए सिंपल है। अगर एक नंबर हमें चेक करना है कि 10 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो बस हम क्या करेंगे, जो A0 है हम उसको चेक करेंगे 0 है कि नहीं। अगर 0 नहीं है तो डिवाइड नहीं करेगा, अगर 0 है तो 10 से डिवाइड होगा। इसके बाद हम डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक करेंगे। 11 के लिए क्या सिंपल सा फंडा है, जैसे हम k को 6 लेंगे, है ना, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0। हम चेक करेंगे कि ये नंबर इतना बड़ा अगर है हमारे पास, ये डिविजिबल बाय 11 है कि नहीं। तो हम A0 को लिखेंगे माइनस A2, A1 प्लस A2, जो इवन जिनका इवन बेस होगा उनका सम करेंगे। A0 प्लस A2 प्लस A4 प्लस A6 माइनस क्या करेंगे, A5 प्लस A3 प्लस A1, है ना। इसी तरह कोई नंबर दिया हुआ है 7, 2, 8, 1, 6, 5, 4, 3, 8, इसको 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 सम करेंगे। 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, जो बच गए 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 3, ये कितना आएगा, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 8 33, माइनस कितना करेंगे इसमें, 3 3 3 6 6 5 11, ये 22, है ना। ये 11 की टाइप है। अगर ये 11 के टाइप है तो हम बोलेंगे ये पूरे इस नंबर को डिवाइड करेगा, 11 इसको डिवाइड करेगा, अगर ये 11 के टाइप आएगा, है ना, या 0 आना चाहिए या 11 के टाइप आना चाहिए, तो पूरे नंबर को 11 डिवाइड करेगा। 12 हो गया। 13 का सिंपल सा फंडा है, जैसे 7 का है, याद रख लीजिएगा। और फिर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पे, डिविजिबिलिटी पे, एसएससी में हर साल आते हैं, आप इजीली कर पाओगे। एक नंबर दिया होगा 9 4 स्टार 2 3 5 7, हमें चेक करना है कि ये कब 11 से डिवाइड होगा, तो इस स्टार की क्या वैल्यू होगी, है ना, मिनिमम। तो इसका 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 और इसका 9 प्लस स्टार छोड़ देंगे, 3 प्लस 7 माइनस
2 4 5 6 प्लस 11 है ना 10 19 19 माइनस 11 कितना है 8। तो हमें क्या देखना है, ये तो जो हमारे यहाँ पे आएगा 8 प्लस स्टार है ना, 8 प्लस स्टार आना चाहिए 11 के। स्टार के लिए मिनिमम क्या चाहिए हमें 3। हम अगर के हटा भी देंगे 8 प्लस स्टार इक्वल टू 11 स्टार इक्वल टू 3। ये एसएससी का क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है। इसी तरह आ सकते हैं 3 5 7 1 स्टार 9 3 2। इस नंबर को चेक करना होगा कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, सबका सम करेंगे 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2। 3 प्लस 5 8 8 प्लस 7 15 16 25 30। स्टार को क्या मिनिमम रखे ताकि ये 3 से डिवाइड हो, है ना। ऐसा क्वेश्चन आए तो स्टार को 0 भी रख सकते हैं, है ना, स्टार इक्वल टू 0, है ना। तो आज के लिए इतना ही है, तो ये हम वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।